नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे आर्य समाज के बारे में प्लस स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। कि हम देखेंगे आज के वीडियो में कि कैसे जो है आर्य समाज जो है उसकी स्थापना हुई, कैसे दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की, किस उद्देश्य से की और आर्य समाज का क्या योगदान रहा हमारे भारत में समाज सुधार के अंदर, क्या योगदान रहा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का क्या योगदान रहा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर हम आर्य समाज की बात करें तो हमें सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानना होगा कि दयानंद सरस्वती जी कौन थे। तो शुरुआत करते हैं दयानंद सरस्वती जी से। तो इनके बारे में जानते हैं। पहले व्यक्तिगत परिचय। इनका जो जन्म है दोस्तों, यह 1824 में हुआ था और यह हुआ था गुजरात में। गुजरात में इनका जन्म हुआ और गुजरात का जो काठियावाड़ी क्षेत्र है, काठियावाड़ क्षेत्र के मोरवी रियासत में, काठियावाड़ क्षेत्र के दोस्तों मोरवी रियासत में एक जिला पड़ता है राजकोट, और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है टंकारा गांव। तो इनका जो जन्म है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में मोरवी रियासत में राजकोट जिले के टंकारा गांव में हुआ था। इस टंकारा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। अगर इनके मूल नाम की बात करें तो मूल नाम इनका दयानंद सरस्वती नहीं था, इनका मूल नाम था मूल शंकर। मूल शंकर इनका बचपन का या मूल नाम इनका जो था मूल शंकर था। इसके अलावा हम देखें 1845 में इन्होंने जो है 21 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। वहीं जो है 3 साल घूमते रहे और 1848 में इनकी मुलाकात होती है। इनकी मुलाकात हुई पूर्णानंद जी से। स्वामी पूर्णानंद जी थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई और इन्हीं के यह जो है स्वामी दयानंद सरस्वती शिष्य बन गए। तो ये इनके गुरु हो गए, इनके शिष्य बन गए। और इन्हीं के कहने पर पूछा जा सकता है किनके कहने पर या किन्होंने जो है इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा था। तो जो पूर्णानंद जी, इन्होंने ही इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा। और वहीं से दोस्तों जो है मूल शंकर जो है दयानंद सरस्वती के नाम से जाने गए और उनका नाम जो है दयानंद सरस्वती हो गया। इसके अलावा हम देखें 1861 में जो है 1861 ईस्वी में दोस्तों मथुरा के अंतर जिनकी जो है मुलाकात होती है नेत्रहीन जो स्वामी थे, एक नेत्रहीन स्वामी, इनका नाम था नेत्रहीन स्वामी विरजानंद। इनकी मुलाकात जो है स्वामी विरजानंद जी से होती है और इनको जो है स्वामी विवेकानंद जी ने अपना गुरु बना लिया। इन्हीं विरजानंद जी को स्वामी जो दयानंद सरस्वती है इन्होंने अपना गुरु बना लिया था और इनसे जो है इन्होंने वैदिक शिक्षा ली। इनसे इन्होंने वैदिक ग्रंथों की शिक्षा ली और आध्यात्मिक ज्ञान इनसे जो है आध्यात्मिक ज्ञान की और वैदिक ग्रंथों की शिक्षा ली। तो हमने देखा दोस्तों इनके जो गुरु थे पहले पूर्णानंद जी और बाद में जो है इनके गुरु विरजानंद जी हुए और इनसे इन्होंने जो है वैदिक शिक्षा और धार्मिक ग्रंथ जो थे उनकी शिक्षा प्राप्त की और आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। अब और देखते हैं इनके बारे में। 1863 में इन्होंने जो है आगरा में एक पाखंड खंडिनी पताका की स्थापना की। पूछा जा सकता है पाखंड खंडनी पताका की स्थापना किन्होंने की।
यानी धार्मिक आडंबरों के विरोध में इन्होंने जो है पाखंड खंडनीय पताका की स्थापना की, और ये की थी आगरा में। और कब की थी? 1863 में की थी। इसके अलावा 1874 ईस्वी में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, इन्होंने जो है सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पत्रिका या किताब है का प्रकाशन किया। और इस किताब में दो बातें दोस्तों, इसकी जो प्रस्तावना है वह संस्कृत भाषा में है, लेकिन यह जो किताब है वह हिंदी भाषा में लिखी गई। किताब या जो पत्रिका है ये हिंदी भाषा में लिखी गई। और ये किसके कहने पर? केशव चंद्र सेन के कहने पर। केशव चंद्र सेन के कहने पर इन्होंने जो है इसको हिंदी भाषा में लिखा। और दोस्तों इसी किताब को जो है आर्य समाज का बाइबिल, आर्य समाज का जो है बाइबिल इसी किताब को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पर, आर्य समाज का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है उसी किताब को जो है आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। और इन्होंने जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो धार्मिक और सुधार आंदोलन करवाए, जो भी कुछ सुधार करवाए इन्होंने, सामाजिक और धार्मिक सुधार कराए, तो इसके कारण इनकी तुलना जो है जर्मनी के मार्टिन लूथर से की जाती है। जर्मनी के मार्टिन लूथर से इनकी तुलना की जाती है, क्योंकि उन्होंने भी जो है जर्मनी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में उनका विशेष जो है योगदान रहा था। तो इसके कारण जो है इनकी तुलना जर्मनी के मार्टिन लूथर से की जाती है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती को इसीलिए जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके अलावा 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की बम्बई में। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। हम और देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ही प्रभाव में आकर 1881 में महत्वपूर्ण नाम आ रहा है पंडिता रमाबाई अंबेडकर। इन्होंने जो है दोस्तों पंडिता रमाबाई अंबेडकर ने आर्य महिला समाज, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आर्य महिला समाज, इसकी स्थापना की। और यह कि क्योंकि इनके जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इनसे ही प्रभावित होकर पंडिता रमाबाई अंबेडकर ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। और इन्होंने जो है 1879 में पंडिता रमाबाई ने ही शारदा सदन व मुक्तिधाम नामक संस्था, शारदा सदन और मुक्तिधाम नामक संस्था की स्थापना की। दोस्तों पूछा जा सकता है शारदा सदन की स्थापना किसने की? तो पंडिता रमाबाई अंबेडकर ने की। और ये जो शारदा सदन है यह महिला शिक्षा का कार्य करता था, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने का, महिला शिक्षा के लिए कार्य करता था। और यही शारदा सदन था जो विधवा निवास स्थान भी था, विधवाओं के लिए निवास स्थान भी है, शारदा सदन था। इसके अलावा अगर मुक्तिधाम की अगर हम बात करें तो यह जो था निराश्रित लोगों के लिए था, जिनका कोई सहारा नहीं था, निराश्रित लोगों के लिए। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पंडिता रमाबाई इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की, शारदा सदन की स्थापना की और मुक्तिधाम की स्थापना की। शारदा सदन महिला शिक्षा विधवा निवास के लिए था और मुक्तिधाम जो था निराश्रित लोगों के लिए था।
अब हम और देखते हैं आर्य समाज के बारे में। 1882 1882 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा गौरक्षा समिति की स्थापना की गई। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता, कई बार पूछा जा चुका है कि गौरक्षा समिति की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है उन्होंने गौरक्षा समिति की स्थापना की थी। यही हम देख लेते हैं दोस्तों, गौरक्षा से जो नाम से है तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाती है कई बार कि गौरक्षा समिति, गौरक्षा सभा, और एक और आता है गौरक्षा संघ। इन तीनों की स्थापना को लेकर जो है सवाल बनते हैं कि गौरक्षा समिति, तो यहाँ दोस्तों नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ समिति है, यहाँ सभा है और यहाँ संघ है। तो समिति की जो स्थापना की गई थी वह दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। अगर सभा की बात करें तो सभा की जो स्थापना है वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। और गौरक्षा संघ की अगर बात करें तो यह महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि गौरक्षा समिति दयानंद सरस्वती, सभा की अगर बात करें तो तिलक, और अगर संघ की बात करें तो महात्मा गांधी। इसके अलावा हम देखते हैं 30 अक्टूबर 1883 को, 30 अक्टूबर 1883 को दोस्तों जोधपुर की एक तवायफ थी जिसका नाम था नन्ही जान। तो जोधपुर की जो तवायफ थी नन्ही जान, इन्होंने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को खाने में जहर दे दिया, जिसके कारण जहर देकर इन्हें हत्या कर दी और इनकी मृत्यु जो है वह अजमेर में हुई। उससे क्या हो गया, इनकी जहर के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और यह किस स्थान पर हुई, पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु जो है वह अजमेर में हुई थी। अब हम देखते हैं पूरा आर्य समाज के बारे में कि क्या क्या इसकी विशेषताएं रही थी। तो शुरू करते हैं आर्य समाज। सबसे पहले इसकी स्थापना देखते हैं। स्थापना हुई थी 1875 में। कहाँ हुई, बम्बई में। बम्बई में इसकी स्थापना हुई। किन्होंने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की। कब की, 1875 में की। और 1877 में दोस्तों इसका जो मुख्यालय है लाहौर को बनाया गया। मुख्यालय लाहौर बन गया। और इसके जो उप मुख्यालय हैं वह आगरा और अजमेर बने। पूछा जा सकता है कि ये तो पूछा जाता है कि इसकी जो स्थापना है वह कहाँ हुई, बम्बई में हुई, 1875 में हुई। इसके मुख्यालय को लेकर सवाल बन सकता है कि कहाँ इसका मुख्यालय बनाया गया। 1877 में लाहौर को बनाया गया। और इसके जो उप मुख्यालय थे वह आगरा और अजमेर में बनाए गए। और जो आर्य समाज से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था, जहाँ लोग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, इसके अनुयायी थे, मतलब इसके प्रभाव में थे, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र अगर पूछा जाए तो वह पंजाब था दोस्तों। इनका नारा जो था इनका वह था वेदों की ओर लौटो। पूछा जाता कई बार, इम्पोर्टेंट है इनका नारा कि वेदों की ओर लौटो जो है नारा किसने दिया था, तो आर्य समाज का ही नारा था। इसके अलावा कृण्वन्तो विश्व भार्यम, ये भी इनका नारा था। इनके द्वारा कहा गया कृण्वन्तो विश्व भार्यम, और इसका अर्थ होता है विश्व को आर्य बनाते चलो।
विश्व को आर्य बनाते चलो। दोस्तों ये कई बार पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो। और देखते हैं इसमें 1907 में वैलेंटाइन सिरोल, दोस्तों वैलेंटाइन जो सिरोल थे, उन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिया अर्नेस्ट। इसी किताब में जो है दोस्तों, इन्होंने दो लोगों को, यानी दो जो थे उनको भारत में अशांति का जनक माना। दो चीज़ों की जिक्र किया इन्होंने भारत में, जिनको है भारत में अशांति का इन्होंने जनक माना। उनमें से अगर व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, और अगर संस्था की बात करें, संस्था के रूप में, तो इन्होंने जो अशांति के जनक के रूप में संस्था मानी थी, वह मानी थी आर्य समाज को। और इनके बारे में ये आता है कथन, कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि वैलेंटाइन सिरोल द्वारा भारतीय अशांति का जनक किन्हें कहा गया है। तो अगर व्यक्ति की बात करें तो बीजी तिलक को कहा गया, और अगर संस्था की बात करें तो आर्य समाज को कहा गया। और किस पुस्तक में कहा? इंडिया अर्नेस्ट में कहा। और देखते हैं आर्य समाज के बारे में। अब हम जो है आर्य समाज की स्थापना के उद्देश्य देखते हैं, उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहला जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव जो था उसका विरोध, जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत, जितने भी तरह के भेदभाव थे उनका विरोध करना। दूसरा, स्त्रियों व शूद्रों जो थे, स्त्रियों व शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार, ये इनके द्वारा इस बात पे जोर दिया गया था, स्त्रियों व शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया जाए। इसके अलावा इन्होंने जो है वर्ण व्यवस्था का समर्थन भी किया था। और बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, इन सब का इन्होंने जो है विरोध किया था। यानी जितनी भी प्रकार की कुरीतियाँ, उन सबका इन्होंने विरोध किया था, ये इनका उद्देश्य था। और अब हम देखते हैं जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु के बाद विवाद खड़ा हो गया शिक्षा को लेकर। शिक्षा को लेकर दोस्तों विवाद खड़ा हो गया। तो शिक्षा किस भाषा में दी जाए? तो अगर अंग्रेजी भाषा, कुछ लोग कहते थे अंग्रेजी भाषा में दी जाए, और कुछ लोग कहते थे हिंदी भाषा में दी जाए। शिक्षा को लेकर इनके जो है विरोध हो गया। कुछ लोग अंग्रेजी का समर्थन करते थे, कुछ लोग हिंदी का समर्थन करते थे। तो अंग्रेजी का जो समर्थन कर रहे थे कि इसमें शिक्षा दी जानी चाहिए थी, उसमें थे लाला लाजपत राय और लाला हंसराज। इसके अलावा जो हिंदी के समर्थक थे दोस्तों, कि हिंदी में दी जानी चाहिए, तो इसके समर्थक थे स्वामी श्रद्धानंद, इसके अलावा लेखराज और मुंशी राज। ये जो थे हिंदी भाषा के समर्थक थे। और इन्हीं जो है लेखराज, इन्हीं जो है इनके के द्वारा 1902 में, सदानंद जी के द्वारा 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी कॉलेज, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, गुरुकुल कांगड़ी कॉलेज। तो इसकी स्थापना की थी स्वामी श्रद्धानंद जी ने, और 1902 में की थी। और कहाँ की थी? हरिद्वार में की थी। और जो अंग्रेजी के जो समर्थक हैं, इनके द्वारा 1886 में लाहौर में
DAV कॉलेज की स्थापना की गई। DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना पूछा जाए कहाँ की गई थी, तो लाहौर में की गई थी। कब की गई थी? 1886 में की गई थी। और स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा की गई थी गुरुकुल कांगड़ी कॉलेज की स्थापना। इसके अलावा और देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, शुद्धि आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, शुद्धि आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा चलाया गया था। और यह क्या था वो देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो भी हिंदू जो थे मुस्लिम और ईसाई धर्म में, मुस्लिम और ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो गए हैं, यानी उन्होंने वह धर्म ग्रहण कर लिया है, उन्हें शुद्ध करके हिंदू बनाना। तो यह शुद्धि आंदोलन था। इसका उद्देश्य था कि जो भी हिंदू जो है मुस्लिम और ईसाई धर्म ग्रहण कर चुका है या धर्मांतरित हो गए हैं उनके अंतर्गत किसी भी दबाव में आकर या किसी भी प्रकार से, तो उनको जो है पुनः शुद्ध करके हिंदू बनाना, यही शुद्धि आंदोलन था। इसके अलावा स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी को और बातें देखते हैं। प्रथम बार इन्हीं के द्वारा जो है स्वराज्य व स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया। स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया। और एनी बेसेंट द्वारा बताया गया, ये बात एनी बेसेंट ने बताई थी। इनके द्वारा ये बताया गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, यानी यह बात जो है एनी बेसेंट कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रथम बार कहा कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए यह कहा था। एनी बेसेंट द्वारा ये बात बताई गई कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि प्रथम बार कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है, यह चीज़ किसने कही थी? तो यह अगर पूछा जाए तो यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और यह बताया किसने? तो ये एनी बेसेंट ने बताया था। अब हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कुछ किताबें, प्रमुख किताबें, क्या रचनाएं थी इनकी, वह देख लेते हैं। तो इनकी जो किताबें थी, एक हमने सत्यार्थ प्रकाश देखा था। इसके अलावा जो है जो पत्रिका देखी, किताब देखी, इसके अलावा जो है वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा इनकी और रचनाएं जो है गो करुणा निधि जो है इनकी कवि जो है अन्य जो रचना है। इसके अलावा पंच महायज्ञ विधि इनकी रचना है। वेद भाष्य भूमिका, गो करुणा निधि, पंच जो है महायज्ञ विधि, और यह इनकी रचना है। इसके अलावा अद्वैतवाद का खंडन। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी दोस्तों। तो ये हमने देखा आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में और आर्य समाज के बारे में और इनकी विशेषताओं को जाना। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट सवाल जहाँ से बनते हैं वो सारे हमने आज इस टॉपिक में कवर कर लिए हैं। तो मिलते हैं एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।